गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की क्लास होगी वो होगी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के ऊपर। ये जो हमारी क्लास होगी ये आपकी पॉलिटी, इकोनॉमी और जो आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स जो होती हैं उससे रिलेटेड होगी। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है ये न्यूज़ में क्यों है। तो रिसेंटली जो हमारी यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री है उन्होंने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है उस फॉर फाउंडेशन स्टेज ऑफ एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन इन द एज ऑफ 3 to 8 years, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने स्पेशली इस एज के लिए 3 to 8 years ऑफ एज ग्रुप के लिए इन्होंने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है वो लॉन्च किया है। तो देखते हैं ये क्या चीज़ है। तो इसके कुछ फीचर्स रहेंगे। सबसे पहला तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये 3 to 8 years ऑफ एज ग्रुप के लिए ये जो करिकुलम जो है वो लाया जाएगा। इसमें जो आपकी बुक्स होंगी उन पे फोकस ना देते हुए जो टॉय बेस्ड लर्निंग हो गई या स्टीरियोटाइप जो हो गए उनको अवॉइड करते हुए, उसके अलावा जेंडर रिप्रेजेंटेशन, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो एजुकेशन जो है बच्चों को वो प्रोवाइड करवाएगी एट द अर्ली स्टेज। अब देखते हैं कि ये जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है ये क्या चीज़ है। तो एनसीएफ हैज 4 सेक्शंस, इसके 4 सेक्शंस होंगे। सबसे पहला द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, ये पहला सेक्शन होगा। सेकंड सेक्शन होगा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। थर्ड जो है इसका सेक्शन वो होगा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। और जो फोर्थ सेक्शन होगा वो होगा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर एडल्ट एजुकेशन, ठीक है। तो 4 इसके सेक्शंस होंगे। The framework focused on the Panchakosha concept. The ancient Indian emphasizes on द बॉडी माइंड कनेक्शन, ठीक है। तो इसमें जो है बॉडी माइंड का जो कनेक्शन है वो किसके द्वारा करवाया जाता है, पंचकोशा कंसेप्ट के द्वारा। तो देखते हैं वो 5 पार्ट, ये देखो जैसे नाम से सजेस्ट कर रहा है पंचकोशा, ठीक है। तो 5 पार्ट्स में ये डिवाइडेड होगा। एनसीएफ सेज इट्स 5 पार्ट्स आर, सबसे पहला है फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास। सेकंड है डेवलपमेंट ऑफ एनर्जी, लाइफ एनर्जी, ये है प्राणिक विकास। थर्ड है आपका इमोशनल एंड मेंटल डेवलपमेंट यानी कि मानसिक विकास। फोर्थ है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट यानी कि बौद्धिक विकास। और फिफ्थ है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट यानी कि चैतसिक विकास, ठीक है। ये जो 5 पॉइंट्स हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा ये पूछा जा सकता है कि आप पंचकोशा का जो कंसेप्ट था हमारी एक जो फ्रेमवर्क है उसमें लाया गया था, तो कौन सा फ्रेमवर्क था वो, ठीक है। तो वो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। उसके अलावा ये पूछा जा सकता है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में जो है पंचकोशा का कॉन्सेप्ट जो है वो लाया गया, तो उसके जो पंचकोशा में क्या क्या चीजें जो है वो आती हैं, ठीक है। फिजिकल डेवलपमेंट आती है, लाइफ एनर्जी आती है, इमोशनल एंड मेंटल डेवलपमेंट आती है, देन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आती है, देन स्पिरिचुअल डेवलपमेंट आती है, ठीक है। तो ये चीजें जो है ये आपको पता होनी चाहिए और उनके हिंदी नामों के साथ पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप टू इम्प्लीमेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 में, उसी के चीज को मद्देनजर रखते हुए ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप है उसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। क्या चीज, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है। यही एक वन ऑफ एन इंपॉर्टेंट स्टेप है ताकि हम जो हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में हम लेके आए थे उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। अब देख लेते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जो 2020 में आई थी। इट इज एन ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी किसके लिए लाए गए थे, ताकि जो एजुकेशन है उसको ट्रांसफॉर्म किया जा सके। इट हैज सेट द एजुकेशन सिस्टम ऑन द पाथ टू डिलीवरिंग द हाईएस्ट क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल विद इक्विटी एंड इंक्लूजन, ठीक है। यानी कि सबको जो है अच्छी क्वालिटी की जो एजुकेशन है वो सबको प्रोवाइड करवाई जा सके और सबको इसमें इंक्लूड किया जा सके। जो हमारे जो आप कह सकते हो कि जो पुअर सेक्शन है हमारा उसको भी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करवाई जा सके। अमंग्स द मोस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ एनईपी 2022 इज द न्यू 5+3+3+4 करिकुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर क्या है ये मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूं। विच इंटीग्रेट द अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन ऑफ एजेस 3 to 8। अर्ली चाइल्डहुड लेज द फाउंडेशन ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड डेवलपमेंट। इट इज अ की डिटर्मिनेंट ऑफ द
क्वालिटी ऑफ ओवरऑल लाइफ। ठीक है, तो अभी देखते हैं हम ये 5+3+3+4 ये चीज क्या थी। बेसिकली ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई थी ना, वो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही थी, 5+3+3+4। बेसिकली इसमें जो आपकी जो क्लासेस है उनको 4 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। तो कौन कौन से सेक्शंस हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला आपका सेक्शन है 5 ईयर्स वाला, है ना, तो उसमें था 5, ये हो गया 5। उसमें क्या होगा, जो 3 इयर्स जो आपका प्री स्कूल हो गया ना, उस वो 3 इयर्स आएंगे, और जो दो दो बचे हुए 2 इयर्स होंगे वो क्लास 1 एंड क्लास 2 के इयर्स होंगे। ठीक है, तो इसमें जो टोटल एज ग्रुप आएगा 3 से 8 इयर्स का एज ग्रुप आएगा। ठीक है, तो इसको फाउंडेशन लेवल जो है वो भी कहा जाएगा, फाउंडेशन लेवल और प्रेपरेटरी स्टेज। ठीक है, तो इसमें जो है आपको प्ले, डिस्कवरी एंड एक्टिविटी बेस्ड जो लर्निंग जो है वो करवाई जाएगी। ठीक है, देन आपका 3 इयर्स। ठीक है, 5+3+3 था ना आपका, तो देखो नेक्स्ट 3 इयर्स में क्या होगा, इसमें आपकी क्लास 3 to 5 जो है वो आएंगी। ठीक है, इसको मिडिल स्टेज कहा जाएगा। इसमें एक्सपेरिमेंटल लर्निंग इन साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज वो करवाया जाएगा। ठीक है, ये भी आपका सॉरी ये जो है आपका ये प्रेपरेटरी स्टेज में आएगा। ठीक है, ये फर्स्ट वाला था वो फाउंडेशन स्टेज में था। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट 3 इयर्स। इसमें आपको क्लास 6 से क्लास 8 तक की जो आपकी पढ़ाई है वो होगी। इसमें जो एज ग्रुप होगा वो 11 से 14 होगा। इसको मिडिल स्टेज कहा जाएगा। इसमें एक्सपेरिमेंटल लर्निंग इन साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट्स एंड सोशल साइंस वो करवाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आती है आपकी फाइनल स्टेज, क्लास 9 से लेके क्लास 10 तक। ठीक है, इसमें जो एज ग्रुप होगा वो होगा 14 से 18। तो इसको सेकेंडरी स्टेज कहा जाएगा। इसको मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडीज जो है वो इसमें करवाई जाएंगी। ग्रेटर क्रिटिकल थिंकिंग जो है उसके ऊपर जोर दिया जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टूडेंट चॉइस ऑफ सब्जेक्ट, उन पे इन सब चीजों पे इसमें ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, तो ये थी आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, बस आपको मेन चीज याद रखनी है 5+3+3+4। ठीक है, कि ये जो नया कॉन्सेप्ट था वो लाया गया था। उससे पहले जो कॉन्सेप्ट हुआ करता था उसमें पहले 3 ही स्टेजेस हुआ करती थी। सबसे पहली स्टेज हुआ करती थी आपकी क्या कहते हैं 6 से लेके सॉरी बिलो 6, जिसमें आपकी जो प्राइमरी एजुकेशन जो है जिसको आप कह देते हैं यूकेजी, एलकेजी, नर्सरी है ना, वो आ जाती थी। देन आपकी 10 इयर्स तक की जो सेकंड जो स्टेज हुआ करती थी वो हुआ करती थी, जिसमें एज 6 to 16 आया करती थी, यानी कि फर्स्ट क्लास से लेके आपकी 10th क्लास तक की एजुकेशन आया करती थी। एंड देन फाइनली आपकी जो सेकेंडरी स्टेज आया करती थी उसमें 11th और 12th की एजुकेशन हुआ करती थी। ठीक है, तो ये पिछला सिस्टम था। जो अभी न्यू सिस्टम लाया 2020 के बाद से, वो सिस्टम ये है 5+3+3+4। नेक्स्ट चलते हैं कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और लॉज देख लेते हैं रिलेटेड टू एजुकेशन इन इंडिया। तो सबसे पहले आपका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखते हैं। पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 45 and 39F of DPSP has provided the state funded has a provision for state funded as well as इक्विटेबल एंड असेसिबल एजुकेशन। ठीक है, तो जो आपका डीपीएसपी है आर्टिकल 45 और आर्टिकल 39F वो बात करते हैं डीपीएसपी में, इस चीज की बात करते हैं कि सभी को जो है एजुकेशन जो है इक्वली और सभी को असेसिबल होनी चाहिए। उसके अलावा जो 42nd अमेंडमेंट की गई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 में, इट मूव्ड एजुकेशन फ्रॉम स्टेट टू द कॉन्करेंट लिस्ट। स्टेट से कॉन्करेंट लिस्ट में जाने का मतलब ये होता है कि अब उसके ऊपर सिर्फ जो स्टेट है हमारी जो एजुकेशन है उसके ऊपर सिर्फ स्टेट जो है वो रूल नहीं बना सकती, बल्कि स्टेट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है दोनों रूल्स जो है वो बना सकती हैं। द एजुकेशन पॉलिसी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइडेड अ broad direction and state government are expected to follow it, but it is not mandatory. For instance, Tamil Nadu does not follow the 3 language formula prescribed by first education policy in 1968. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 86th अमेंडमेंट इन 2002 विच मेड एजुकेशन एन इन्फोर्सेबल राइट अंडर आर्टिकल 21A। ठीक है, तो जो आपका 86th अमेंडमेंट थी काफी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। तो जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स होती हैं उनके ईयर्स भी जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, जनरली पूछ लिया जाता है कि ये वाली अमेंडमेंट कौन से ईयर में आई थी। ठीक है, तो जो 86th अमेंडमेंट आई थी 2002 में, उसमें क्या हुआ था कि उन्होंने जो आर्टिकल 21A है उसको इंसर्ट कर दिया था हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर। ठीक है, 21A of the Constitution makes it obligatory on the state to provide free and compulsory education to children between the ages of 6 to 14. ठीक है, तो 6 से जो 14 साल एज तक के बच्चे हैं उनको कंपलसरी एजुकेशन जो है, फ्री कंपलसरी एजुकेशन जो है वो ऑब्लिगेटरी है स्टेट के लिए कि वो जो ये बच्चे हैं इनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करवाएं। उसके अलावा रिलेटेड लॉज देख लेते हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 विच एम्स टू प्रोवाइड प्राइमरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन अंडर द एजेस ऑफ 6 to 14 years and enforce education as fundamental right. It also mandate 25% reservation for
डिसएडवांटेज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, कि 25% रिजर्वेशन जो है वो जो डिसएडवांटेज्ड सेक्शन है उसको प्रोवाइड करवाई जा सके। तो ये कुछ लॉस थे। आज की जो हमारी क्लास थी वो बेसिकली जो फ्रेमवर्क के बारे में थी, जो हमें जिसके तहत हमें उसको जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और उसके अलावा वेरियस जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं उस पर भी इसके जो नोट्स हैं वो सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे एकेडमी में किसी भी तरीके की कोई भी आप जानकारी लेना चाहते हो या किसी भी कोर्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू।